नमस्कार, मैं चंद्रेश नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िला से संबंध रखती हूँ और अरविंदो सोसाइटी द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ चंद शब्द अपने ज़िले के बारे में और अपने स्कूल के बारे में कहना चाह रही हूँ। मैं प्राथमिक पाठशाला में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है। मैंने बीएड और एमकॉम कर रखी है, साथ ही टेट क्वालिफाइड हूँ। हमारा ज़िला समुद्र तल से 2621 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नौर ज़िला अपनी उपजाऊ भूमि और देवी देवताओं के लिए लोकप्रिय है। यहाँ सेब, चिलगोज़ा, खुमानी, बादाम, काला दाग आदि विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। किन्नौर ज़िला के सेब और ड्राई फ्रूट्स विश्व भर में प्रसिद्ध है और निर्यात किए जाते हैं। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला कफौर में पिछले 4 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। यह किन्नौर ज़िले के बॉर्डर में स्थित है, जो NH5 पर पड़ता है। ये गांव बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव है और जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। इसे किन्नौर ज़िले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ का काला दाग एक ड्राई फ्रूट है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और कफौर में ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ हिरमा माता का एक मंदिर है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना है और बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ के लोगों की आस्था देवी देवताओं में बहुत अधिक है। वो देवी देवताओं को बहुत अधिक मानते हैं, इसलिए किन्नौर ज़िला के आप मैक्सिमम स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर देख सकते हैं। मेरे विद्यालय में 22 बच्चे हैं। सभी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, पर ठीक है, क्योंकि घर का माहौल इस प्रकार का नहीं है कि बच्चे बहुत पढ़े अच्छे से। यहाँ के घर परिवार वाले ना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। इस कारण से क्या होता है कि अध्यापकों को ही उन बच्चों पे अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अधिक ध्यान देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो कार्य उन्हें घर के लिए दिए जाते हैं, कई बार अध्यापकों को वो कार्य भी स्कूल में ही करवाने पड़ते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है जिससे कि वो उन चीज़ों को समझ सके। कई बार तो बच्चों का ये हाल है कि वहाँ पे होमवर्क भी नहीं कराया जाता घरों से, तो टीचर्स को वो कार्य भी स्कूल में ही करने पड़ते हैं। तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ। अरविंदो सोसाइटी के अंतर्गत मुझे भी ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री अविनाश जी और श्री विवेक श्रीवास्तव जी द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें कई नवाचारों का प्रयोग कर बच्चों को कैसे और आसानी से पढ़ाया जा सके वो बताया गया। कोविड-19 की महामारी में हमने अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस ली और जिसमें हमें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, परंतु हमने बच्चों को जहाँ तक हो सके पढ़ाने की कोशिश की। इस ट्रेनिंग में भी हमें बच्चों को ऑनलाइन किस तरह से और कितने अच्छे प्रकार से पढ़ा सकते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी और खुलकर जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग के द्वारा उन्होंने हमें बताया कि ऑनलाइन क्लासेस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए नवाचारों का प्रयोग कर बच्चों को कई तरीकों से और हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। मैं अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस कोविड की महामारी में भी वो अध्यापकों के साथ खड़े हैं और पूरे देश के कई ज़िलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और अभी आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो टीचर्स को ट्रेन करके बच्चों को अच्छे से किस प्रकार पढ़ा सके, इस बारे में ध्यान दे रहे हैं।
हमारा विद्यालय भी भविष्य में रोल मॉडल स्कूल बन सकता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे नए नए नवाचारों का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हम अरविंदो सोसाइटी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस प्रकार की ट्रेनिंग कराते रहें, ताकि टीचर्स भी अपना 100% दे के अपने सारे कार्य छोड़ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।